रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.14 दिया है। क्वेश्चन सेज कंसीडर द रिएक्शंस। यहाँ पे अगर आप देखें दो रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है भाई। फर्दर क्वेश्चन सेज व्हाई डज द सेम रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिडक्टेंट थायोसल्फेट, मतलब थायोसल्फेट इन रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक थायोसल्फेट ये दिया है, थायोसल्फेट ये दिया हुआ है, ठीक भाई। रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पे अगर आप देखें ये आयोडीन और ये ब्रोमीन है, ये दोनों आपके हैलोजन ही हैं। अब देखिए ये थायोसल्फेट इन दोनों हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसा क्यों? खासतौर से अगर आप देखें तो ये H2O3 जो थायोसल्फेट है 2- इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H4O6 2-। अब इसमें अगर आप देखें H2O3 2- रिएक्ट करके Br2 के साथ में क्या बना रहा है, सल्फेट आयन। ये दोनों स्पीसी डिफरेंट हैं। इन जनरल अगर आप देखें तो I2 कन्वर्ट हो रहा है I- में, सिमिलरली Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br- में। तो एक ही पैटर्न में रिएक्शन क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट डिफरेंट हाइड्रोजन है, परंतु एक ही पैटर्न में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, ये पार्ट हमें एक्सप्लेन करना है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये थायोसल्फेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। हम ध्यान दीजिए भाई, ये दिया है आपका H2O3 और ये ओवरऑल चार्ज -2 दिया है, ठीक है भाई। दो सल्फर है 2s प्लस 3 ब्रैकेट ऑक्सीजन इज -2, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया। ये ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है, ठीक भाई। 2s -6 इज इक्वल टू -2, 2s इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4 हो गया 2s। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी +2 मिल जाएगी। लीजिए बहुत ही सिंपल पार्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका +2, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है भाई। अच्छा, यहाँ पर हम केवल थायोसल्फेट पर फोकस करना है क्योंकि यही आपका डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए भाई, यहाँ पे H4O6 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दिया है H4O6 और ओवरऑल चार्ज -2 दिया है। 4 सल्फर है तो 4s कर दिया प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6O कर लीजिए। ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, 4s -12 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और 4s इज इक्वल टू +10 हो जाएगा एंड s इज इक्वल टू यहाँ से 5/2 मिल जाएगा। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5। मतलब क्या है कि इस पॉलीएटॉमिक आयन में H4O6 2- में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या हो जाएगी, +2.5 हो जाएगी, +2.5। अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंपेयर कर लेते हैं। बिफोर दिस अगर आप देखें किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है किसी एलिमेंट का तो समझ लीजिए कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो समझ लीजिए वो एलिमेंट का रिडक्शन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हो गया। अब देखिए, अगर मैं इस सल्फर से इस सल्फर तक जाऊं तो यहाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 हो जाती है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब थायोसल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तभी ये लिखा है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इसमें भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये भी थायोसल्फेट आयन है। सल्फेट में तो आप लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 ऑक्सीजन है, S + 4 ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। S इज इक्वल टू यहाँ से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी। -2 + 8 इज इक्वल टू +6। ये मिल गई आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए, अगर आप इस सल्फर से इस सल्फर तक जाएंगे तो +2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या है कि दोनों रिएक्शन में थायोसल्फेट आयन जो दिया हुआ है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से हम लोग आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इस सब्सटेंस में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5 और इस सब्सटेंस में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर सल्फर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इन दोनों को कंपेयर करना चाहें, दोनों प्रोडक्ट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कंपेयर करना चाहें तो सल्फर की यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर की यहाँ पर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यूज करना है। रिएक्शन में अगर आप देखें, रिडॉक्स रिएक्शन में इन जनरल क्या होता है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आयोडीन के बारे में देखें तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 हो गया तो क्या हो रहा है, 0 to -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हो गया भाई। Br2 से Br- जा रहा है, यहाँ पर 0 है, 0 से -1 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब का रिडक्शन का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये है रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी सेम इज द केस। ठीक है भाई। तो मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में आपको दोनों स्पीशीज दिए हुए हैं, एक हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, इस पार्ट को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान दीजिए भाई, कभी भी अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस में मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया गया, ठीक है भाई, इक्वल रेशियो नहीं है कॉन्सेंट्रेशन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर इंक्रीज कर दिया गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में दिया है। अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में दिया है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो लोअर के लिए मैं एरो डाउन कर देता हूँ, हायर के लिए एरो मैं अप कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको दिमाग में रखना है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करें तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अगर प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। तो ये पार्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब Br2 इसमें एक्सेस में पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए भाई, एक्सेस में डाला गया है, मतलब अगर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके बाद में अगर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है तो मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इन द एक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसमें से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 है, यहाँ पे +6 है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्वांटिटी एक्सेस में दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग दिस टाइनी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रिएक्शन में आपका दिया हुआ है एक्सेस में तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से हैलोजेंस के साथ में थायोसल्फेट जो आयन है ये डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है।